खरखोदा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है और 138 प्लॉटों की बोली के साथ यह प्रोजेक्ट खरखोदा के सेक्टर 7 के अंदर अपना कदम रख चुका है। खरखोदा का सेक्टर 7 वर्तमान के थाना कला से पिपड़ी रोड के आसपास के इलाके में इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है और हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को परमिशन देने का भी काम किया जा चुका है। खरखोदा में इसे कासू प्रोमोटर LLP के द्वारा डेवलप किया जाएगा और यह प्रोजेक्ट 31/1/2029 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो लोग खरखोदा पर बार बार सवाल उठाते हैं क्या खरखोदा इस प्रकार डेवलपमेंट का हिस्सा बन पाएगा, तो आप लोगों के लिए यह करारा जवाब है कि खरखोदा काफी जल्द प्रोग्रेस की राह पकड़ चुका है और आने वाले 2030 तक फुल्ली डेवलप्ड सिटी के रूप में खरखोदा अपनी पहचान कायम करने का काम कर पाएगा। इसी नमस्कार साथियों, खरखोदा में घर, दुकान, जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए काफी खुशखबरी वाली खबर आ गई है। अब खरखोदा क्षेत्र में भी नए नए हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने लगे हैं। खरखोदा में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम राजधानी काउंटी के नाम से खरखोदा के इन फ्यूचर सेक्टर 7 के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को पास करने का भी काम किया जा चुका है, यानी कि जिसे हम हरेरा या रेरा के नाम से जानते हैं। हरियाणा की अथॉरिटी ने इसे पास कर दिया है और ये प्रोजेक्ट वर्तमान के खरखोदा के गांव थाना कला के नज़दीकी इलाके यानी कि सेक्टर 7 खरखोदा के अंदर बनाया जाएगा। खरखोदा के सेक्टर 7 के अंदर बनने वाले इस प्रोजेक्ट की खासियतों को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। खरखोदा में पहले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मुख्य रूप से प्रमुखता में थे जिनका फेज 1 और फेज 2 चालू हो चुका था। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, IMT खरखोदा आया। IMT खरखोदा के बाद अब राजधानी काउंटी ने खरखोदा के क्षेत्र में कदम रखने का काम किया है। राजधानी काउंटी का ये जो कुल प्रोजेक्ट होगा ये लगभग 7.60 एकड़ क्षेत्र को डेवलप करके बनाया जाएगा और वर्तमान के थाना कला गांव से जब आप पीपड़ी गांव की तरफ आएंगे वहां से एक नया V2 रोड निकाला जाएगा इन फ्यूचर। उस रोड के कॉर्नर पर ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट की बात करो तो यह प्रोजेक्ट 31/1/2029 तक लागू हो पाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट के बढ़ने में समय लगेगा। जितना खरखोदा को एक विकसित शहर तक पहुंचने में समय लगेगा उतना ही इस प्रोजेक्ट को बढ़ने में समय लगने वाला है। अगर इस प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर की बात करें तो खरखोदा में बन रहा है ये प्रोजेक्ट HRERA-PKL-PKL-597-2024 ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर है राजधानी काउंटी प्रोजेक्ट का। इसके अलावा प्रोजेक्ट ID की अगर बात करें तो RERA/PKL/1454/2024 यहाँ का प्रोजेक्ट ID नंबर है और इस राजधानी काउंटी प्रोजेक्ट को कासू प्रोमोटर LLP बिल्डर्स के द्वारा इन फ्यूचर डिजाइन करके डेवलप करके बनाया जाएगा। इसके ज्यादातर डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा चुके हैं और ये प्रोजेक्ट खरखोदा के इतिहास को बदलने का काम करने वाला है, क्योंकि बेशक से यह प्रोजेक्ट एक छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन शुरुआती प्रोजेक्ट्स में आए हुए प्रोजेक्ट्स काफ़ी फायदेमंद होते हैं। चलिए अब जानने का काम करते हैं राजधानी काउंटी खरखोदा के क्षेत्र में क्या क्या सौगात लोगों को देने वाला है। राजधानी काउंटी का कुल क्षेत्र 7.60 एकड़ है और ये हरेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की सीरीज में शामिल किया जा चुका है। इसके लिए भूखंड क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भूखंड क्षेत्र होंगे जहाँ पर लोगों को भूखंड अलॉट किए जाएंगे वे 4 एकड़ एरिया यानी कि 4.047504 एकड़ एरिया में डेवलप किए जाएंगे। इसके बाद सड़क निर्माण के लिए लगभग 1.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन की आवश्यकता इस प्रोजेक्ट में पड़ेगी, जिसके लिए सड़क निर्माण में 1.879830 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। पार्क्स और खेल मैदान की फैसिलिटी भी राजधानी काउंटी प्रोजेक्ट में रहने वाली है। इसके लिए 0.579210 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ने वाली है।
ग्रीन बेल्ट के लिए भी खास जगह रखी गई है। 0.42110 एकड़ जमीन यहाँ पर रखी गई है। सामुदायिक सेवा के लिए सरकार को हस्तांतरित की जाने वाले क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर जमीन दी जाएगी। 0.7600 एकड़ जमीन राजधानी काउंटी की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। व्यावसायिक एरिया की बात करें तो यहाँ पर 0.29310 और ये कुल प्रोजेक्ट 7.60 एकड़ एरिया में डेवलप किया जाएगा, यानी कि लगभग 7.5 एकड़ के आसपास एरिया में इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर भूमि के लिए शुरुआत में 650 लाख रुपए का खर्च किया जा चुका है। ढांचे संरचना के लिए 687.220 लाख रुपए का खर्च और ईडी टैक्स एलवी के लिए 684 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ये सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड हरेरा द्वारा प्राप्त दिए गए सत्यापन में दिए गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इन प्रोजेक्ट्स की। अगर बात करें तो यहाँ पर परमिशन लगभग हो चुकी है, लेकिन कुछ परमिशन हरियाणा हुड्डा डिपार्टमेंट से मिलनी बाकी है, जिनमें कुछ परमिशन बाकी है। हरियाणा में अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सड़कें, जलापूर्ति, बिजली, मलजल निपटान, तूफान पानी निकास की अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए जा चुके हैं। परमिशन के बाद ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे। यहाँ पर प्लॉट्स निकालने का काम किया जाएगा। अलग अलग वर्ग गज के यहाँ पर प्लॉट निकाले जाएंगे, जिनमें हम बात करते हैं कि किस किस वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट निकाले जाएंगे। यहाँ पर प्लॉटों का जो साइज है वो वर्ग मीटर के हिसाब से दिया गया है। पहली परियोजना के अनुसार परियोजना 15/4/24 से एक तरीके से शुरू हो चुकी है और 30/1/29 तक समाप्त हो जाएगी। इस परियोजना में अनेक भूखंड, अनेक प्लॉट्स निकाले गए हैं, जिनमें 120 वर्ग मीटर के 4 प्लॉट, 128.227 वर्ग मीटर का 1 प्लॉट, 141.824 वर्ग मीटर के 20 प्लॉट, 134.315 वर्ग मीटर के 15 प्लॉट, 120 वर्ग मीटर के 8 प्लॉट, 113.390 एकड़ के 20 प्लॉट, 124.022 एकड़ के 30 प्लॉट, 101.058 एकड़ के 25 प्लॉट, 145.875 एकड़ का 1 प्लॉट, 131.225 एकड़ का 1 प्लॉट, 101.058 एकड़ के 12 प्लॉट और 101.427 एकड़ का 1 प्लॉट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। मैप आपकी स्क्रीन पर इसका दिखाई दे रहा होगा। मैप से संबंधित कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर अगर रोड फैसिलिटी और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से नया प्रोजेक्ट काफ़ी कनेक्ट रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर वर्तमान के थाना कला गांव से पीपली मार्ग के ऊपर भी इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है और खरखोदा क्षेत्र में नए बढ़ने वाले V2 रोड, जिस पर ग्रीन बेल्ट्स भी बढ़ाई जाएंगी, उस रोड से डायरेक्ट खरखोदा शहर और दिल्ली के इलाकों से भी इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी रहने वाली है। खरखोदा में ये प्रोजेक्ट इन फ्यूचर काफ़ी प्रोग्रेस लेकर आएगा और यहाँ पर मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस किस वर्ग गज के साइज के प्लॉट और किस किस प्रकार से कौन सा प्लॉट किस प्लॉट से कनेक्ट होगा, उसका मैप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैप और ज़्यादा जानकारी के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमारे नीचे शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके खरखोदा के क्षेत्र में हो रही इस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के मैप भी प्राप्त कर सकते हैं और दस्तावेज भी प्राप्त कर सकते हैं। खरखोदा के क्षेत्र में आया हुआ ये प्रोजेक्ट खरखोदा की क्रांति को नया जन्म देने का काम करने वाला है और जिस प्रकार खरखोदा आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने वाला है, उसी तर्ज पर खरखोदा के क्षेत्र में आने वाले इन प्रोजेक्ट्स को भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि खरखोदा इन फ्यूचर मिनी गुड़गांव की तर्ज पर काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने वाला है। जो लोग टाइम टू टाइम खरखोदा पर सवाल उठाते हैं, उन लोगों को भी एक जवाब है कि इन फ्यूचर खरखोदा की प्रोग्रेस आने वाले आसपास के सभी शहरों से काफ़ी तेज़ी से होने वाली है और खरखोदा भी उन चुनिंदा महानगरों में काफ़ी जल्द शामिल होने वाला है, जो महानगर आज देश में अपना नाम कमा चुके हैं। खरखोदा बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का भी काम करेगा और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और अलग अलग रेजिडेंशियल और साथ में कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी आने की संभावना और तेजी से बढ़ती जा रही है। चलिए अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।